नमस्कार। मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह मिथुन राशि वाले जातकों के ऊपर है। वर्ष 2023 जून का महीना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से बीतेगा, आज इस विषय में चर्चा होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। यहां पर यदि मास के प्रारंभ से ही मिथुन राशिगत ग्रहों की चलायमान स्थिति के बारे में बात की जाए तो यहां पर मास के प्रारंभ से ही शुक्र और मंगल कर्क राशिगत होते हुए धन भाव में चलायमान कहे गए हैं। साथ ही चंद्रमा केतु राशि का होते हुए संतान भवन में चलायमान है। यहां पर शनि कुंभ राशि का होते हुए लाभ भवन में चलायमान है। बृहस्पति बुध राहु मेष राशिगत होते हुए एकादश भाव में चलायमान है और सूर्य वृषभ राशि का होते हुए द्वादश भाव में चलायमान कहे गए हैं। यहां पर यदि मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में जून के महीने की बात की जाए तो यह महीना जातक के लिए बहुत ही आनंददायक है। जातक के जो भी कार्य हैं, जो भी लंबित कार्य रखे हुए हैं, वह ईश्वर की कृपा से इस समय अवधि में जरूर पूर्ण होंगे। साथ ही साथ यदि जातक को लगता है कि अरे मेरा कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है तो वह भगवान गजानन जी की पूजा में लग जाए। ज्यादा कुछ नहीं करे तो वह भगवान को प्रत्येक बुधवार के दिन मोदक चढ़ाना प्रारंभ कर दें। यदि किसी के बुद्ध ज्यादा ही दुविधाजनक हो रहा है, व्यापार में उचित लाभ प्राप्ति के अवसर नहीं मिल रहे हैं, तो वह गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना शुरू कर दें। जिन जातकों की कुंडली में बुध की स्थिति को देखने के उपरांत के भाई वह मित्र क्षेत्री हैं या संभावगत हैं या उसकी डिग्री किस प्रकार से हैं, तो वह जातक कम से कम, जैसे ये कह सकते हैं 5.25 रति से ऊपर पन्ने को धारण कर सकते हैं। स्वर्ण में भी धारण कर सकते हैं, चांदी में भी धारण कर सकते हैं। जातक को दोनों से ही लाभ प्राप्ति के परम अवसर मिलेंगे। तो ये जातक को व्यापारिक लाभ प्राप्ति के सुनियोजित अवसर जातक को प्रदान कराते हैं। हाँ, यहां पर यदि मिथुन राशि के वाले जातकों के बारे में यदि प्रथम सप्ताह की बात की जाए कि 1 से 7 जून का समय जातक के लिए किस प्रकार से रहेगा, तो जो शुरुआत है वह जातक के लिए बहुत ही शानदार रहेगी। इस समय अवधि में ऐसा कह सकते हैं कि जातक को कोई बड़ा अवसर मिल सकता है, जिसके द्वारा जातक अपने जीवन में आने वाला जो भी कार्य है उसके द्वारा प्रॉफिट के परम अवसर जातक को मिलेंगे। कितना कार्य मैंने ये बड़ा प्रोजेक्ट लिया है और ये बड़ा प्रोजेक्ट जातक के द्वारा संपन्न भी हो जाएगा। तो शुरुआती चरण इस प्रकार से लेगी कि जातक को अवसर की प्राप्ति हो सकती है। ये चीज ध्यान में रखें। यहां पर जातक अपने कारोबार को बढ़ा सकता है। ये एक बहुत ही अच्छा समय है कि जातक शुरुआती चरण में विचाराधीन हो या किसी के साथ में कोई डीलिंग चल रही हो तो इस समय अवधि में जातक पूरी कर सकता है। यहां पर संतान पक्ष में जातक को कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन समाधान जातक को इस समय अवधि में जरूर मिल जाएगा। 3 और 4 के समय की यदि बात की जाए तो यह समय भी जातक के लिए काफी बेहतरीन कहा जा सकता है। इस समय अवधि में जो भी नौकरी वर्ग के जो भी जातक जातिका हैं उनके लिए अच्छा है। उनको सफलता प्राप्ति के अवसर इस समय अवधि में जरूर मिलेंगे। साथ ही साथ यहां पर जातक को नए व्यापार के लिए शुरुआत के लिए यह समय जातक के लिए पूरी तरीके से अनुकूल है। कोई बड़ी डील जातक के साथ में इस समय अवधि में हो सकती है। यहां पर जातक धैर्य से और बुद्धिमत्ता से यदि काम ले तो मैं ये कह रहा हूं कि यह समय मिथुन राशि वाले जातकों का है। उनके जो भी कार्य हैं, जैसे कहते हैं ना कि कहीं थोड़ी सी चापलूसी करनी हो तो जातक इस समय अवधि में इस तरीके से भी जातक कार्य ले सकता है। मतलब कुल मिला के जातक अपने कार्य को पूरा इस समय अवधि में कर लेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए समय वास्तविक रूप से काफी अनुकूल है। 5 और 6 की यदि बात की जाए तो जातक कहीं ना कहीं जिसे ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत मेहमान की तरफ जा सकता है। मेहमान नवाजी जातक के द्वारा हो सकती है। साथ ही साथ जातक किसी समारोह में भाग ले सकता है। ये समय अवधि जातक के लिए थोड़ा सा भ्रमण क्रिया की रहेगी। 7 तारीख को जातक की भागदौड़ अधिक होगी, परंतु भागदौड़ का परिणाम जातक को थोड़ा सा कम मिलेगा। लेकिन इसमें कोई ज्यादा हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। साथ में जातक एक क्रिया और कर सकता है। इस समय अवधि में जातक को विशेष तौर से गजानन जी की सेवा करनी है या उनको आप सिंदूर चढ़ाएं, क्योंकि एक कुछ समय अवधि 7 तारीख की ऐसी भी हो सकती है कि आपकी कोई विशिष्ट चीज गायब हो सकती है। गायब का होने का मतलब चोरी होना या फिर कहीं खो जाना, तो ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। तो थोड़ा सा अपने जो भी आपके सामान हैं तो उनको आप संभाल के रखें, इधर उधर ना रखें। विशेष तौर से मोबाइल का भी आप ध्यान रखें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा।
यदि मिथुन राशि वालों के लिए, जातकों के लिए द्वितीय सप्ताह की बात की जाए कि 8 से 15 जून का समय जातक के लिए किस प्रकार रहेगा, तो शुरुआत का समय जातक के लिए ठीक ठाक रहेगा। इस समय अवधि में जातक के कोई जो पुराने शत्रु है, जातक को लगता था कि यह व्यक्ति मेरा कभी भी अच्छा नहीं चाहता है, वह जातक के ऊपर इस समय अवधि में हावी हो सकता है। तो जिसे कहते हैं ना कि भाई आप जहां पर भी जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो संभल के कदम रखना आपके लिए श्रेष्ठतम रहेगा और वे जातक के लिए काफी अच्छा रहेगा। 9, 10 और 11 का समय जातक के लिए पूर्णतया से अनुकूल है। इस समय अवधि में जातक के जो भी कोर्ट केस कचहरी के संबंधित लंबित कार्य पड़े हुए हैं या केस रखे हुए हैं, वह जातक के पूरी तरीके से निपट जाएंगे, कोई दुविधा नहीं रहेगी और जातक को उसमें लाभ प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। करियर में यदि बार बार रुकावट आ रही है, बार बार किसे कहते हैं ना कि अरे मैं कितना ही प्रयास कर रहा हूं, तो वो जो रुकावट है वह भी ईश्वर की कृपा से दूर होगी। साथ ही साथ यहां पर यदि आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो भगवान गजानन जी का आशीर्वाद लेके चले जाएं। ईश्वर की कृपा से आपका कार्य जरूर हो जाएगा। सफलता प्राप्ति के परम अवसर भी आपको इस समय अवधि में मिलेंगे। साथ ही साथ यहां पर आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य होगा जिसके द्वारा आपका मान सम्मान बढ़े, तो ये मान सम्मान बढ़ाने का अवसर भी आपके लिए काफी योग कारक है। ईश्वर आपको उसमें लाभ प्राप्ति के अवसर दे। 12 और 13 जो जून का समय है वह भी जातक के लिए काफी योग कारक है। इस समय अवधि में जातक के द्वारा जो मेहनत की जा रही है, कहते ना अरे यार मेहनत इतनी कर रहा हूं, मिल कुछ नहीं रहा है, लेकिन इस समय अवधि में आपके द्वारा जो मेहनत हुई है उसका पूर्ण परिणाम आपको मिलेगा। तो जिसे ये कह सकते हैं कि एक उचित और एक योग कारक आपके लिए समय इस समय अवधि में रहेगा। साथ ही साथ आप इस समय अवधि में अपने कारोबार को बढ़ाएंगे और विशेष तौर से कुछ नई नीतियों को अमल में लेके आएंगे। कहते ना भैया अब इंप्लीमेंटेशन करना है, बस बहुत सोच विचार लिया, इस समय अवधि में आप अपने कार्यों को पूरा जरूर करोगे। यह समय आपका है। 14 और 15 की यदि बात की जाए तो यह समय भी सर्व लाभकारी समय कहा जाता है, लेकिन विशेष तौर से इस समय अवधि की चर्चा में विद्यार्थी वर्ग के लिए करूंगा। उनको इस समय अवधि में सफलता प्राप्ति के अवसर काफी है। जैसे ये कह सकते हैं यदि वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अच्छी तरीके से देते हैं एग्जाम को, तो जैसे ये कह सकते हैं कि उनको जो रुकावटें आ रही हैं या जो उनको बार बार कहते हैं ना मेहनत करने के बाद में मैं थोड़े मार्क्स से रह जाता हूं, इस समय अवधि में उनके निकलने के चांस 100% रहेंगे। भगवान गजानन जी की परम कृपा है। तो भैया लग जाइए मेहनत में, परिणाम काफी अच्छे आने वाले हैं आपके। और व्यवसाय से संबंधित यदि आप जो भी कार्य करते हैं तो वह भी आपके लिए काफी योग कारक रहेगा। हाँ, यदि मैं तृतीय सप्ताह की बात करूं 16 से 23 जून की यदि मैं बात करूं, तो यहां पर शुरुआती जो चरण है, जिसे कहते सकते हैं कि 16 से 17 मई का चरण है, जो आपके लिए काफी मानसिक चिंताओं भरा हो सकता है। यहां पर नहीं चाहते हुए भी घर में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, मित्रों के साथ में वाद विवाद हो सकता है या किसी उच्च अधिकारी के साथ आप भिड़ सकते हैं। तो यहां पर आपको विशेष तौर से जिसे कहते हैं ना सावधानी बरतनी है। ऐसे ही अपने धैर्य को नहीं खोना है, ऐसे ही कोई जवाब नहीं देना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि जितनी तकरार और जितना विवाद आपके साथ होगा उतनी आपके लिए स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। किसी भी अपने राज को किसी के भी साथ शेयर ना करें, गोपनीयता बना के रखें, तो वह भी आपके लिए परम श्रेष्ठ कर रहेगा। लाख मेहनत करने पर भी इस समय अवधि में परिणाम आपके उचित नहीं आने वाले हैं, तो सबूरी करके बैठें, घाट मान लें, जल्दबाजी ना करें। 18, 19 और 20 के समय की यदि बात की जाए तो नए कार्य की शुरुआत इस समय अवधि में आपकी होगी। साथ ही साथ यहां पर ऐसा कहा जा सकता है कि यहां पर आपके छोटी मोटी परेशानियों के साथ में आपका कार्य जरूर पूरा हो जाएगा। यहां पर यदि 21 और 22 जून की यदि बात की जाए तो यह समय भी आपके लिए काफी अच्छा है। इस समय अवधि में यदि आप कोई हवन या फिर आप ब्राह्मणों की शरण में या अपने गुरु की शरण में जाए तो वह आपके लिए काफी श्रेष्ठ रहेगा। आपकी दिनचर्या में जिसे ये कह सकते हैं कि आनंद की अनुभूति होगी और आपके जो भी घर में जो भी आपके वाद विवाद हो रहे हैं या चल रहे हैं वह भी ईश्वर की कृपा से इस समय अवधि में जरूर दूर होंगे। यहां पर यदि चतुर्थ सप्ताह की बात की जाए कि 24 से 30 जून का समय किस प्रकार से रहेगा, तो 24 से 30 जून ये जो अंतिम चरण है, इस समय अवधि में ऐसा कह सकते हैं कि जो शुरुआत है वह आपको काफी व्यस्ततम रहेगी। कहते ना अरे मैं चाहकर भी मैं फ्री नहीं हो पा रहा हूं, मेरे किसी ना किसी कार्य में थोड़ा सा परिणाम, जिसे कि ये कह सकते हैं ना कि मैं लापरवाह हो रहा हूं, तो आपकी व्यस्तता आपके लिए श्रेष्ठ रहेगी। यदि आप अपने कार्य से इस समय अवधि में भागते हैं तो आपको नुकसान की प्राप्ति हो सकती है, थोड़ा सा बच के रहें। 26 से 27 का समय ये कह सकते हैं कि इस समय अवधि में आप जिसके ऊपर ज्यादा भरोसा करेंगे वहां से आपको थोड़ा सा ना नुकुर हो सकता है। कई बार हम ये कहते हैं कि अरे मैं ये चीज खरीद रहा हूं और मुझे पता है कि वहां से मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा, इस समय अवधि में नहीं होगा भैया।
थोड़ा सा आप बच के रहें या फिर पहले आप उससे बात कर दें कि देख भाई मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ और मुझे इस समय अवधि में तुम्हारे सपोर्ट की आवश्यकता रहेगी, तो वो आपके लिए सिस्टम रहेगा। ऐन वक्त पर यदि आप किसी व्यक्ति के पास में जाते हैं तो वह आपके लिए कदाचित योग कारक नहीं है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। यहां पर यह कह सकते हैं कि 28, 29, 30 का जो समय है वह मिश्रित फल देने वाला समय कहा जा सकता है। यहां पर आपके कार्य में जिसे ये कह सकते हैं सलीके से होगा, परंतु भागदौड़ ज्यादा बनी रहेगी। यहां पर आप हंसी मजाक में थोड़ा सा समय नहीं बताएं, यहां पर सीरियस रहें, वह आपके लिए परम योग कारक रहेगा। फिर भी आपको इस समय अवधि में लगता है कि अरे मेरे तो कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो आप क्या करें, गजानन जी महाराज के गाय छाप सिंदूर का आप उनको लेपन अवश्य करें। तो उसके द्वारा भी जिसे ये कह सकते हैं जब चोला चढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं लाभ प्राप्ति के परम अवसर आपको मिलेंगे। आप बालाजी महाराज के सिर के ऊपर दूर्वा चढ़ा सकते हैं, उसके द्वारा भी आपके जो भी इच्छित कार्य हैं वह आपके जरूर पूर्ण होंगे। साथ ही साथ यहां पर आप यदि गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं तो उसके द्वारा भी आपके भगवान गजानन जी की परम कृपा बनी रहेगी। व्यापार में लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। बुद्धि प्रदाता हैं तो आपको जिसे ये कह सकते हैं कि वाणी को अच्छा करेंगे, विनम्र करेंगे, धैर्य आपको प्रदान कराएंगे। साथ ही साथ आपके व्यापार में परम लाभ प्राप्ति के अवसर आपको मिलेंगे। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सदैव बना रहे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।